जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं सब? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपनी-अपनी माइक जो है ना म्यूट पे लगा दें ताकि शोर ना आए और सब आसानी से समझ सकें। जी, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करवाता चलूँ, मेरा नाम फैसल इकबाल है और आज मैं पहले लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अमेज़न होलसेल एफबीए की हम लर्निंग करेंगे, तो जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। जी, चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। तो अ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं जी ई-कॉमर्स क्या है जी। ई-कॉमर्स का मकसद होता है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स के कोई भी चीज़ जो कि इंटरनेट के ज़रिए आप एक से दूसरी जगह मुंतकिल करें, उसे ई-कॉमर्स कहते हैं, ठीक है? अब ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख़्याल में क्लियर हो गया होगा। पहले ज़माने में इस तरह होता था कि जी हम कोई भी चीज़ कॉमर्स करते थे मतलब तजारत कॉमर्स का असल मकसद होता है तजारत करना, ठीक है? तो ई का जो ई साथ इस्तेमाल किया गया इसका मकसद है इलेक्ट्रॉनिक तजारत मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करना, ठीक है? तो अब इस आजकल की दुनिया में हर कोई क्या कर रहा है कि आजकल हर कोई ऑनलाइन चीज़ें मँगवा रहा है घर पर बैठे और ये सहूलत उनको मैसर है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे जो बड़ी फैसिलिटीज़ या उसको यूज़ कर रहे हैं हम वो ई-कॉमर्स ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब ई-कॉमर्स पर हम काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स आ जाते हैं लाइक हर किसी ने एक प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी बनाए हुए हैं, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म लाइक अमेज़न, लाइक दराज़ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो दराज़ बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो पाकिस्तानी यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है? अगर हम पूरी दुनिया में बात की जाए, अगर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर लोग चीज़ें सेल भी करते हैं, खरीद भी करते हैं। वहाँ पर ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सेलिंग भी हो रही है और जो है ना खरीदारी भी हो रही है वहाँ पर, ठीक है। अब अमेज़न कब जो है ना एस्टेब्लिश हुआ, किसने बनाया? अमेज़न जेफ बेज़ोस ने मई 1996 में को बनाया, ठीक है। अब अमेज़न 400 प्लस बिलियन डॉलर्स की जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब मेरे ख़्याल में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा अमेज़न के बारे में। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब अमेज़न हमने स्टडी करनी है सिर्फ़ अमेज़न की, ठीक है? तो अमेज़न में सबसे पहले तो हम मैं बताता चलूँ अमेज़न में कुछ मॉडल्स होते हैं, मतलब कि कुछ काम करने के कुछ समझ लें कि कुछ तरीके होते हैं लाइक एक जिसमें कह लें कि एक मॉडल होता है किंडल और दूसरा एक होलसेल होता है, तीसरा प्राइवेट लेबल होता है, ठीक है? अब किंडल का मकसद क्या होता है? किंडल में क्या होता है कि किंडल में लोग बुक्स सेल कर रहे होते हैं, मतलब कि अपनी किताबें क्या करते हैं, खुद लिखते हैं, शाया करते हैं और उन्हें ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए, ई-कॉमर्स के ज़रिए तिजारत करके उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है? ये किसमें किस कैटेगरी में आ गया? किंडल में आ गया, ठीक है? अब नेक्स्ट में आएँ तो हम होलसेल की बात करते हैं। अब होलसेल किसे कहते हैं? होलसेल एक अमेज़न का मॉडल है, जहाँ पर एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ब्रांड अगर कोई भी ब्रांड वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो वहाँ पर क्या होता है कुछ सेलर थर्ड पार्टी सेलर्स आते हैं और वो क्या करते हैं आके सेल करना शुरू कर देते हैं उस ब्रांड से बल्क में आइटम खरीद कर सेल करना शुरू कर देते हैं। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मार्केट में एक बहुत बड़ी एक ब्रांड है, बहुत बड़ी एक कंपनी है, हम उससे जो है ना बल्क में चीज़ें खरीदें, बल्क में मीन्स कि हम इकट्ठी चीज़ें खरीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 यूनिट हम उनसे खरीद लेते हैं और जाके हम कस्टमर को जाके सेल करते हैं, 1-1 करके या 2-2 करके कस्टमर को सेल करते हैं। अब हमने जो होलसेल मतलब हमने होलसेल प्राइस में खरीदी मतलब कि हमने क्या खरीदा बल्क में आइटम खरीदी और जाके आगे एक-एक करके बेचना शुरू कर दी, ठीक है? ये तो होलसेल हो गया। अब थर्ड पर आते हैं, थर्ड की बात करें तो प्राइवेट लेबल आते हैं, ठीक है? प्राइवेट लेबल मीन्स कि अपनी ब्रांड लॉन्च करना, अपनी ब्रांड बनाना। अब अपनी ब्रांड कैसे बनाते हैं, वो अमेज़न पर लोग क्या करते हैं जी अपने नाम की लाइक जैसे एक बाटा एक बहुत बड़ी ब्रांड है, उन्होंने किसी बंदे ने स्टार्ट तो लिया होगा ना, किसी बंदे ने अपनी ब्रांड बनाई होगी। अब ऑनलाइन मार्केट में भी ब्रांड बन जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करेंगे, आप कोई भी चीज़ अगर मतलब बेचना चाहते हैं, तो आप उस पर अपना नाम लाइक अगर आपका नाम फैसल है, तो आप जो उस पर क्या नाम अपना फैसल नाम उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखवा कर
क्या करते हैं लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों आस्ते-आस्ते जब लोगों को पता चलता है जी ये फलाँ ब्रांड एक फैसल एक ब्रांड जब बढ़ती जाती है, फैलती जाती है, लोगों तक पहुँचती जाती है, लोगों की अप्रोच तक आती है तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। तो एक आपका एक नाम बन जाता है। एक अमेज़न की फ़ील्ड में अमेज़न के एक प्लेटफ़ॉर्म पर आपका नाम बन जाता है जी, ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कि सेलिंग कर रही है, बहुत पुरानी है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर 3 हमारे कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। ओके जी, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम अमेज़न, ठीक है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है हमेशा जी, अमेज़न से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं? अब अमेज़न से तो लोग यही सोच रहे होते हैं जी अगर तो हमारे पैसा है नहीं मतलब एक बंदे के पास पैसा नहीं है तो वो कैसे जाके अमेज़न पर अर्निंग करेगा। क्योंकि आपको पता है अगर होलसेल करें तो तब भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हमें पैसे चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना करने के लिए। तो कुछ भी नहीं वहाँ पर अमेज़न में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है? वर्चुअल असिस्टेंट एक ओहदे का नाम है, ठीक है? आप क्या करते हैं, आप अमेज़न की एक स्किल सीखते हैं, अमेज़न के बिज़नेस की स्किल सीखते हैं कि अमेज़न का बिज़नेस रन किस तरह करता है और इसकी एक जब आप एक्सपर्ट बन चुके होते हैं, इसकी स्किल आपके पास आ चुकी होती है, तो आप क्या ब एक बन चुके होते हैं, सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट बन चुके होते हैं। अब होता इस तरह है कि लाइक अ, अब एक बंदा है जिसने $10,000 या $20,000 इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट करके भी वो कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठना नहीं चाहता। वो चाहता है कि कोई ऐसा बंदा है जो है ना उसका बिज़नेस को हैंडल करे। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इन्वेस्टर क्या करेगा, वो बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट की है, वो क्या करेगा, आपसे राब्ता करेगा, जी मेरा बिज़नेस है, अगर आपके पास स्किल अच्छी है, आप ऐसा करो मेरा बिज़नेस सँभालो, मैं आपको जो है ना $300 या $200 या कितने भी मैं आपको पे करूँगा, आप मेरे बिज़नेस को सँभालो। अब वर्चुअल असिस्टेंट में ये हुआ कि आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी स्किल के बेस पर पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब वर्चुअल असिस्टेंट के मेरे ख्याल में ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए ना कि अमेज़न की फ़ील्ड में हमें कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या पैसे की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप अपना बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं, अगर अपना बिज़नेस बनाना चाहते हैं, फिर आपको जो है ना एक ज़रूरत अ, है कि आप जो है ना एक इन्वेस्टमेंट करें और आप जाके अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करें। अगर आपने सिर्फ़ स्टार्टअप लेना है, अमेज़न की फ़ील्ड में दाखिल होना है, तो वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप वहाँ पर सिर्फ अमेज़न की स्किल सीखें। स्किल सीख के उसके बाद लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, ठीक है? उसकी सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, आपका एक ओहदा बन चुका होगा वर्चुअल असिस्टेंट, उससे आप पैसे कमा के आप अपना बिज़नेस अमेज़न का कर सकते हैं। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट कहाँ पर जाना पड़ेगा? वर्चुअल असिस्टेंट सीखना तो घर बैठकर ही है आपने और उसके बाद काम भी घर बैठकर ही करना है। आपका क्लाइंट यूएसए में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है। आपने क्या करना है, उसके काम को रिमोटली अपने लैपटॉप के थ्रू उसको हैंडल करना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके पास जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने ऑफ़िस में जाना है या कोई ज़रूरत नहीं है आपने 9 बजे जो है ना आकर जॉब पर जाना है और 5 बजे आना है, कोई टाइमिंग नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। जिस वक़्त दिल करे आपने काम करना है, जिस वक़्त आपका मूड ना हो आप ना काम करें, उसके बिज़नेस को आपने रन करना है, वो आपको पता होगा कि किस तरह लेकर चलना है। बहुत ही ईज़ी काम, बहुत ही आसान काम, ऑनलाइन की दुनिया में ई-कॉमर्स ने दुनिया को एक तरक्की की तरफ लेकर आ गए और ये जो फ़ील्ड है ऑनलाइन मेरे ख़्याल में दिन-ब-दिन जो है ना फैलती जा रही है और लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? अब एक वर्चुअल असिस्टेंट हो गया जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब इन्वेस्टर के पास आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब कि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो होती है लेकिन उनके पास स्किल नहीं होती है, ठीक है? मतलब एक स्किल नहीं होती और टाइम नहीं होती। अच्छा वो इन्वेस्टमेंट वाला जो बंदा है वो क्या करता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट का टाइम खरीद लेता है। मतलब कि वो घंटे वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, अपने घंटे इन्वेस्टर को बेच देता है और जो इन्वेस्टर है वो अपने जो वर्चुअल असिस्टेंट के घंटे खरीद लेता है और वो घंटे जब खरीदता है तो वो इन्वेस्टर उसे उसके पैसे देता है, ठीक है? अब ये फ़ॉर्मूला आप लोगों ने थोड़ा-सा है मेरे ख़्याल में थोड़ा डिफ़िकल्ट लेकिन समझना है आप लोगों ने कि हम पैसे किस चीज़ के ले रहे होते हैं एक इन्वेस्टर से किस चीज़ के ले रहे होते हैं, हमारी स्किल के और हम टाइम दे रहे होते हैं, अपने घंटे बेच रहे होते हैं, ठीक है?
और इन्वेस्टर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके सारा दिन जो है ना वो फ्री होता है, आज़ाद होता है और उसने क्या किया होता है हमें सिर्फ वो कुछ पैसे दे के खरीद लेता है, हमारे घंटे खरीद लेता है और हम सारा दिन काम करते हैं और वो क्या होता है सिर्फ बैठ कर देख रहा होता है जी प्रॉफिट आ रहा है। वो क्या करता है इन्वेस्टर होता है, उसने क्या किए होते हैं इन्वेस्टमेंट की होती है बिजनेस में और आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हाथ रेज करें या क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, मैं सबको अनम्यूट कर दिया। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बिल्कुल पूछें। सर अगर हम अमेजोन पर काम करें तो हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? अमेजोन पर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर 3 मॉडल्स में से अगर हम होलसेल की बात करें ना, होलसेल एफबीए की तो उसमें जी आपको सर। सिर्फ 3 या 4 हज़ार डॉलर से आप स्टार्ट कर सकते हैं अमेजोन यूएस मार्केट या यूके मार्केट में, ठीक है। तो कम से कम स्टार्ट कर सकते हैं आप इससे, लेकिन अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो मैंने बताया कि जी आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट बेटर ऑप्शन है। अगर आप किसी एक भी अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो आपको 300 से 400 डॉलर आराम से मिल जाते हैं। अगर आपकी स्किल अगर आपकी स्किल जो है ना एक बादशाह स्किल है और आप एक अपनी स्किल के माहिर हैं, ठीक है सॉरी, तो आप जो है ना उससे इकट्ठे पैसे करके कुछ जमा करके आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। जी क्लियर हो गया क्वेश्चन। जी थैंक यू सर। वेलकम से। अच्छा जी हमारे नेक्स्ट स्टेप था जी बेसिक्स ऑफ एफबीए एंड एफबीएम जी तो हम कॉन्सेप्ट सबसे पहले पहले क्लियर कर लेते हैं। जी एफबीए का मकसद होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है, एंड एफबीएम का मकसद होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। अब एफ बी ए जो है ना वो अमेजोन की दो सर्विसेज है, ठीक है, एफ बी ए और एफ बी एम। जब भी हम अमेजोन में कोई भी स्टॉक कोई भी इन्वेंट्री भिजवाते हैं तो अमेजोन हमें दो ऑप्शन देता है कि अमेजोन कहता है या तो आप इन्वेंट्री अपना जो ऑर्डर जो कस्टमर को आपने भिजवाना है जो आपने प्रोडक्ट भिजवाना है या तो आप खुद जो है ना डब्बे में पैक करें कस्टमर को भिजवाएं या हमें हमारे हमारे गोदाम में हमारे वेयर हाउस में भिजवा दें, हम जो है ना खुद जो है ना वो पिक पैक एंड शिप करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं दो ऑप्शन, एक एफ बी ए का मकसद कि अमेजोन खुद जो है ना फुलफिलमेंट करेगा मतलब कि पिक पैक एंड शिप करेगा और एफ बी एम का मकसद होता है कि जी अमेजोन हम जो है ना खुद मर्चेंट मतलब सेलर खुद जो है ना वो उसको पिक पैक एंड शिप करेगा, ठीक है। अब हम एफ बी ए की तरफ क्यों जाते हैं, बिकॉज हम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारे पास कोई वेयर हाउस ऐसा या हमारा घर तो है नहीं यूएसए में या यूके में जिससे हम जो है ना रेगुलर के कोई भी कस्टमर ऑर्डर करे दो करे तीन करे तो हम रेगुलर जाके उसको हम इसको फुलफिलमेंट कर सकें, ठीक है सॉरी। इसलिए हम अमेजोन को जो है ना पैसे देते हैं कि अमेजोन को कहते हैं कि जी हमारी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में आ रही है, आपने उसको पिक पैक एंड शिप करना है मतलब कि उसको फुलफिलमेंट करना है खुद, ठीक है। ये हो गया एफबीए और एफबीएम का बेसिक सा जो है ना एक इंट्रो, ठीक है। अब एफबीएम को ड्रॉप शिपिंग भी लोग जो है ना नाम दे देते हैं, अब ने इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग सेम है। एफबीए का मकसद होता है कि जी हमने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में रखवानी है तो और अमेजोन के जो रोबोट्स हैं जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो खुद क्या करेंगे, लेबर हैं वहाँ वहाँ की जो खुद क्या करेंगे वो पिक पैक एंड शिप करेंगे मतलब कस्टमर तक खुद पहुँचाएंगे। वो उनका जो है ना उनका मसला है कि वो देर से पहुँचाएं जल्दी पहुँचाएं डब्बे को कैसे पैक करें ना करें कस्टमर को किस दिन तक पहुँचाएं कितने दिनों में पहुँचाएं वो अमेजोन का सरदर्द, ठीक है, एफबीए में। अगर एफबीएम की बात करें तो एफबीएम में जो है ना वो जैसे कस्टमर का ऑर्डर आएगा हमें खुद पैक करना पड़ेगा ऑर्डर खुद जो है ना उसको डब्बे में करना है पैक करना है खुद ही जो है ना हमें भिजवाना है हर चीज़ मतलब हमारे जिम्मे होगी, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा जी तो नेक्स्ट है अमेजोन इन पाकिस्तान जी आजकल तो बहुत माशाल्लाह से एक न्यूज़ चली हुई है कि जी पाकिस्तान अमेजोन अमेजोन पाकिस्तान में आ गया है, जी अमेजोन पाकिस्तान में आ गया है।
तो जिनको तो पता है माशाल्लाह अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ अमेज़न पाकिस्तान में सिर्फ़ सेलर लिस्ट में आया है। अमेज़न पाकिस्तान में आने का मकसद ये नहीं है कि अमेज़न के जो वेयर हाउस हैं मतलब उनके गोदाम हैं वो पाकिस्तान में बन चुके हैं, ठीक है? अमेज़न पहले क्या होता था कि सेलर्स थे जो थर्ड पार्टी सेलर्स थे, मतलब कि जो हम थे, हम क्या करते थे, हम एड्रेस वगैरह यूएसए का यूज़ करते थे फेक एड्रेस मतलब कि हम वहाँ का यूज़ कर रहे होते थे, हर चीज़ जो है ना एक इल्लीगल मेथड से यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन अब अमेज़न ने क्या किया, अमेज़न ने कहा जी पाकिस्तान के जितने भी बंदे हैं वो भी अमेज़न, यूएसए, यूके, अमेज़न सेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है? एक तो उन्होंने हमें सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, वो ये हुआ है कि जी हमें हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को पाकिस्ता आप हम सबको पता है जी पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कुछ इस तरह ज़्यादा हैं, ठीक है? तो हमारे जो है ना एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया मतलब कि अमेरिका में, यूएसए में हमारे एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी में फ़ायदा आएगा, पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा जो है ना पहुँचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत एक अच्छा जो है ना स्टेप उठाया सीनियर्स ने जिन्होंने इसमें नेगोशिएट किया और उन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत ही एक मेहनत के साथ, एक लगन के साथ पाकिस्तान में उसको शमूलियत में एक उनका अच्छा किरदार था जिन्होंने पाकिस्तान में लेकर आए अमेज़न को। लेकिन अमेज़न को जो मेन मेरा मकसद बताने का था कि अमेज़न पाकिस्तान में आने का मकसद ये नहीं है कि अमेज़न में वेयर हाउस बन गया है और हम जो है ना जैसे दराज से खरीदते हैं अब अमेज़न से भी खरीदेंगे। हम सिर्फ़ अमेज़न पर बेच सकते हैं, फ़िलहाल खरीद नहीं सकते और अमेज़न पाकिस्तान में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि फ़िलहाल कोई ऐसा वेयर हाउस बने। फ्यूचर में कह सकते हैं कि बन जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि अमेज़न यहाँ पर बने, ठीक है? तो आज की क्लास का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।